कर्क राशि वालों, आज हम विस्तार से बहुत गहराई से बात करने वाले हैं कर्क लग्न यानी कैंसर एसेंडेंट के जातकों के लिए। हम जानेंगे कि आने वाला हफ्ता यानी 17 नवंबर से लेकर 23 नवंबर 2025 तक का समय आपके जीवन के हर महत्वपूर्ण पहलू पर क्या प्रभाव डालने वाला है। आपका कैरियर, आपका फाइनेंस, आपकी लव लाइफ, आपका पारिवारिक जीवन, आपकी हेल्थ और स्टूडेंट्स के लिए ये हफ्ता क्या विशेष संकेत लेकर आ रहा है। हम हर एक ग्रह के गोचर को, हर एक योग को बारीकी से समझेंगे। तो चलिए इस ज्ञान की यात्रा में मेरे साथ आगे बढ़िए। सबसे पहले ग्रहों के राजा देवगुरु बृहस्पति आपके लग्न भाव यानी आपके पहले ही घर में विराजमान है, और वो भी वक्री अवस्था में। लग्न भाव आप स्वयं हैं, आपका शरीर, आपका व्यक्तित्व, आपकी सोच। यहां पर बृहस्पति का वक्री होना एक सेल्फ रिफ्लेक्शन मोड की तरह है। ब्रह्मांड आपसे कह रहा है, रुको, सोचो और अपने निर्णयों का पुनर्मूल्यांकन करो। यह आपको ज्ञान दे रहा है, लेकिन साथ ही हर कदम पर आपको इंट्रोस्पेक्ट करने के लिए भी कह रहा है। दूसरी बड़ी ऊर्जा आ रही है कर्म फलदाता शनिदेव से, जो आपके नवम भाव यानी भाग्य, धर्म और उच्च शिक्षा के घर में वक्री होकर बैठे हैं। नवम भाव में शनि का वक्री होना भाग्य की गति को थोड़ा धीमा महसूस करा सकता है। आपको लग सकता है कि जितनी मेहनत आप कर रहे हैं उतने परिणाम नहीं मिल रहे, लेकिन समझिए, शनि यहां आपके भाग्य की नींव को मजबूत कर रहे हैं। वो आपको सिखा रहे हैं कि भाग्य केवल संयोग नहीं, बल्कि सही कर्म और धैर्य का परिणाम होता है। इसके साथ ही राहु आपके अष्टम भाव में और केतु आपके द्वितीय भाव में है। ये राहु केतु एक्सिस आपके जीवन में अचानक होने वाली घटनाओं और आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के बीच एक रस्साकशी बना रही है। केतु दूसरे भाव में परिवार और धन को लेकर एक तरह की वैराग्य की भावना या असंतुष्टि दे सकता है। वही राहु 8वें घर से आपको गूढ़ विज्ञान, रिसर्च और छिपे हुए ज्ञान की ओर आकर्षित कर रहा है। अब इस बड़े कैनवस पर इस हफ्ते की तस्वीर को देखते हैं। ये हफ्ता भावनाओं, बुद्धि और स्वास्थ्य के 3 अलग अलग रंगों से मिलकर बना है। सप्ताह की शुरुआत होती है आपके चतुर्थ भाव से, जो मन, मां और घर का है। यहां शुक्र और चंद्रमा की युति एक बेहद शांत और प्रेमपूर्ण ऊर्जा बना रही है। सप्ताह का मध्य भाग आपको खींच कर ले जाएगा आपके पंचम भाव की ओर, जो बुद्धि, रचनात्मकता, प्रेम और संतान का है। यहां सूर्य, मंगल और वक्री बुध का जमावड़ा एक बौद्धिक भट्टी की तरह है, जहां आपके विचार तपकर एक नया आकार लेंगे। और सप्ताह का अंत आपको छठे भाव यानी आपके स्वास्थ्य, नौकरी और दैनिक संघर्षों की याद दिलाएगा। इस हफ्ते का सबसे बड़ा इवेंट है 23 नवंबर को वक्री बुध का वृश्चिक राशि से वापस तुला राशि में यानी आपके पंचम भाव से चतुर्थ भाव में लौट आना। यह एक बहुत बड़ा मानसिक बदलाव है। आपकी सारी बौद्धिक ऊर्जा जो बाहर की दुनिया, क्रिएटिविटी और प्लानिंग में लगी थी, वो अचानक घर परिवार की किसी पुरानी अनसुलझी बात को सुलझाने में लग जाएगी। ये एक बैक टू बेसिक्स वाली ऊर्जा होगी। चलिए अब आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पहलू यानी आपके करियर और आपकी आर्थिक स्थिति पर ग्रहों के इस प्रभाव को और भी ज्यादा गहराई से समझते हैं। यह सप्ताह आपके कार्य क्षेत्र में एक 3 एक्ट प्ले की तरह है। हर चरण की अपनी ऊर्जा और अपनी मांग है। सप्ताह की शुरुआत में यानी 17 से 19 नवंबर तक शांति, सद्भाव और आराम का समय है। इस दौरान चंद्रमा आपके चतुर्थ भाव में शुक्र के साथ गोचर कर रहे हैं। चतुर्थ भाव आपके होम कंफर्ट का होता है। इसका आपके करियर पर सीधा प्रभाव यह है कि काम का माहौल बहुत ही सुखद और सहयोगी रहने की संभावना 17 से 19 नवंबर तक है। अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो यह आपके लिए सबसे प्रोडक्टिव समय होगा। ऑफिस में भी सहकर्मियों के साथ आपके संबंध मधुर रहेंगे और किसी भी तरह का तनाव कम होगा। यह समय टीम मीटिंग्स, कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स और क्लाइंट्स के साथ अच्छे संबंध बनाने के लिए बहुत उत्तम है। यदि आपका काम इंटीरियर डिजाइनिंग, वास्तुकला, वाहन या किसी भी तरह के लग्जरी प्रोडक्ट से जुड़ा है तो शुक्र की ये स्थिति आपको विशेष लाभ दिला सकती है। इसके बाद आता है दूसरा चरण 20 और 21 नवंबर को, जो बुद्धि, रणनीति और एक्शन का शिखर है। ये इस सप्ताह का सबसे इंटेंस और पावरफुल फेज है। चंद्रमा अब आपके पंचम भाव में प्रवेश कर चुके हैं, जहां वे पहले से मौजूद सूर्य, मंगल और वक्री बुध के साथ युति करेंगे। कर्क लग्न वालों, ये आपके दिमाग के लिए एक सुपरचार्ज स्थिति है। नौकरी पेशा लोगों के लिए ये समय अपनी नई आइडियाज और प्लान्स को अपने सीनियर्स के सामने प्रस्तुत करने के लिए बेहतरीन है। सूर्य की ऊर्जा आपको लीडरशिप क्वालिटी देगी।
मंगल आपको उस प्लान पर एक्शन लेने की हिम्मत देगा और बुध आपको जरूरी डेटा और फैक्ट्स के साथ अपनी बात रखने में मदद करेगा। लेकिन ध्यान रहे, बुध वक्री हैं। इसका मतलब है अपनी प्रेजेंटेशन को भेजने से पहले, अपनी ईमेल्स को भेजने से पहले उसे 2 बार 3 बार प्रूफ रीड जरूर करें। छोटी सी गलती कंफ्यूजन पैदा कर सकती है। व्यापारियों के लिए ये समय भविष्य के लिए रणनीति बनाने, नए मार्केट ट्रेंड्स को एनालाइज करने और रिस्क असेसमेंट करने के लिए सोने जैसा है। आपके दिए गए आंकड़ों में भी कहा गया है कि ये दिन शेयर मार्केट के बारे में सीखने के लिए बहुत अच्छे हैं। इसका अर्थ है कि ये समय रिसर्च और नॉलेज बढ़ाने का है, न कि आंख बंद करके पैसा लगाने का। मंगल की ऊर्जा आपको साहसी बनाएगी, लेकिन वक्री बुध की सलाह है कि अपने साहस को ज्ञान का आधार दें। फिर आता है तीसरा चरण, 22 और 23 नवंबर को, जब आपका ध्यान दिनचर्या और चुनौतियों पर जाएगा। सप्ताह के अंत में चंद्रमा आपके छठे भाव में गोचर करेंगे। छठा भाव नौकरी, सेवा, रोग और शत्रुओं का होता है। ये ऊर्जा का एक बड़ा बदलाव है। अब आपका फोकस बड़ी बड़ी स्ट्रैटेजीज से हटकर डेली पेंडिंग टास्क्स, ऑफिस पॉलिटिक्स और अपनी रूटीन रिस्पॉन्सिबिलिटीज पर आ जाएगा। हो सकता है कि आपको अपने काम में कुछ बाधाओं का सामना करना पड़े या कोई सहकर्मी आपके लिए समस्या खड़ी करने की कोशिश करे, लेकिन ये गोचर आपको उन चुनौतियों से लड़ने की शक्ति भी देगा। ये समय अपने काम को व्यवस्थित करने और अधूरे कामों को पूरा करने के लिए अच्छा है। आर्थिक मामलों में ये सप्ताह सावधानी हटी, दुर्घटना घटी वाला हो सकता है। आपके दूसरे भाव जो धन और बचत का है, वहां केतु विराजमान है। केतु एक आध्यात्मिक ग्रह है जिसे भौतिक चीजों से लगाव नहीं होता। जब ये धन भाव में बैठता है तो ये व्यक्ति को खर्चों के प्रति थोड़ा लापरवाह बना देता है। आपके हाथ में पैसा टिकने में मुश्किल हो सकती है। पंचम भाव में सूर्य, मंगल और बुध की युति आपको रिस्क लेने के लिए उकसाएगी। आपको लग सकता है कि शेयर मार्केट, क्रिप्टो या किसी अन्य सट्टेबाजी से आप रातों रात अमीर बन सकते हैं। संभावनाएं तो बन रही हैं, लेकिन वक्री बुध और अष्टम में बैठे राहु अचानक बड़े नुकसान का भी योग बना रहे हैं। मेरी सलाह स्पष्ट है, अगर आप निवेश करना ही चाहते हैं तो किसी विशेषज्ञ की सलाह लें। है तो किसी विशेषज्ञ से सलाह लेकर और पूरी रिसर्च के बाद ही करें। यह सप्ताह जल्दी अमीर बनने का नहीं, बल्कि समझदारी से सीखने का है। सप्ताह की शुरुआत में आप घर की सजावट, वाहन या किसी कंफर्ट आइटम पर खर्च कर सकते हैं। सप्ताह के अंत में, जैसा कि छठे भाव की ऊर्जा संकेत दे रही है, स्वास्थ्य से संबंधित कोई अप्रत्याशित खर्च सामने आ सकता है, इसलिए एक आकस्मिक निधि बनाकर चलना बुद्धिमानी होगी। करियर और फाइनेंस की भागदौड़ के बाद चलिए अब बात करते हैं जीवन के उस पहलू की जो हमें भावनात्मक रूप से सबसे ज्यादा प्रभावित करता है, हमारे रिश्ते, हमारा प्रेम और हमारा परिवार। प्रेम संबंधों के लिए यह सप्ताह, विशेषकर इसकी शुरुआत, आपके लिए ताज़ी हवा के झोंके की तरह है। आपके आंकड़ों में स्पष्ट रूप से 17, 18 और 19 नवंबर को बेस्ट पीरियड फॉर लव कहा गया है और इसके पीछे ठोस ज्योतिषीय कारण है। 17 नवंबर का दिन दोहरी शुभता लेकर आ रहा है। पहला, गज केसरी योग बन रहा है, जो रिश्ते में ज्ञान, परिपक्वता और एक दूसरे के प्रति सम्मान लाता है। दूसरा, यह सोम प्रदोष है। इस दिन की ऊर्जा आपके रिश्ते पर दैवीय कृपा बरसाने वाली है। फिर 19 नवंबर को आपके सुख स्थान में प्रेम और सौंदर्य के कारक शुक्र के साथ मन के कारक चंद्रमा की युति हो रही है। यह चंद्र शुक्र आकर्षण योग बना रहा है। जो लोग सिंगल हैं, आपके लिए यह दिन बाहर निकलने और लोगों से मिलने जुलने के लिए बहुत अच्छा है। आपकी बातों में एक विशेष आकर्षण होगा। जो लोग रिलेशनशिप में हैं, यह दिन आपके रिश्ते में रोमांस को फिर से जगाने का दिन है। किसी भी तरह की पुरानी गलतफहमी को दूर करने के लिए इससे बेहतर दिन नहीं हो सकता। सप्ताह के मध्य में जब ऊर्जा पंचम भाव में केंद्रित होगी, तो आपके रिश्ते में जुनून और बौद्धिकता का संगम देखने को मिलेगा। लेकिन यहां मंगल और सूर्य भी हैं। मंगल जहां पैशन को बढ़ाएगा, वहीं सूर्य आपके ईगो को भी सामने ला सकता है। इसलिए अपनी बात रखते समय विनम्रता का दामन न छोड़े, वरना प्रेम पूर्ण बातचीत भी बहस में बदल सकती है। पारिवारिक जीवन के लिए भी सप्ताह की शुरुआत बहुत ही शांत और आनंददायक है।
चतुर्थ भाव में शुक्र और चंद्रमा की उपस्थिति घर में उत्सव जैसा माहौल बना सकती है। माँ के साथ आपके संबंध विशेष रूप से मधुर होंगे और आपको उनका पूरा स्नेह और आशीर्वाद मिलेगा। लेकिन 23 नवंबर को जैसे ही वक्री बुध आपके चतुर्थ भाव में प्रवेश करेंगे, आपको थोड़ा सावधान रहना होगा। हो सकता है कि परिवार में संपत्ति से जुड़ा कोई पुराना मुद्दा या किसी रिश्तेदार के साथ कोई पुरानी गलतफहमी फिर से चर्चा में आ जाए। ये संवाद का समय है, विवाद का नहीं। धैर्य के साथ सुनें और अपनी बात रखें। समस्या का समाधान निकलने की पूरी संभावना है। चलिए अब विशेष रूप से बात करते हैं कर्क लगन की उन गृहिणियों की जो अपने घर की दूरी होती हैं, जिनकी खुशी और स्वास्थ्य पर ही पूरे परिवार की खुशियां टिकी होती हैं। सप्ताह की शुरुआत यानी 17 से 19 नवंबर आपके लिए ये सप्ताह का सबसे बेहतरीन समय है। चतुर्थ भाव में शुक्र और चंद्रमा की युति सीधे आपके मन को प्रसन्नता और शांति देगी। आपका मन घर को सजाने, संवारने, नए नए व्यंजन बनाने और परिवार के साथ समय बिताने में लगेगा। आपको महसूस होगा कि आपके कामों की सराहना हो रही है। सप्ताह के मध्य में 20 और 21 नवंबर को आपका पूरा ध्यान और आपकी पूरी ऊर्जा आपके बच्चों पर केंद्रित हो जाएगी, क्योंकि चंद्रमा आपके पंचम भाव में गोचर करेंगे। ये समय बच्चों की पढ़ाई या उनके स्कूल प्रोजेक्ट्स को लेकर बहुत व्यस्तता वाला रह सकता है। पंचम भाव में मंगल की उपस्थिति के कारण बच्चों के स्वभाव में थोड़ी जिद या गुस्सा देखने को मिल सकता है, इसलिए आपको बहुत धैर्य से काम लेना होगा। सप्ताह के अंत में 22 और 23 नवंबर को चंद्रमा का छठे भाव में जाना आपको आपकी दैनिक दिनचर्या और स्वास्थ्य की याद दिलाएगा। हो सकता है कि आप घर के कामों की अधिकता से थोड़ी थकान महसूस करें। यह समय अपने लिए भी थोड़ा वक्त निकालने का है। 23 तारीख को स्वास्थ्य को लेकर जो सावधानी बताई गई है वो आपके लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि अक्सर आप सबकी देखभाल करने में अपना ध्यान रखना भूल जाती हैं। इस दिन अपने खानपान और आराम का पूरा ध्यान रखें। जीवन की गाड़ी तभी सुचारू रूप से चल सकती है जब उसका इंजन यानी हमारा स्वास्थ्य ठीक हो, और ज्ञान की यात्रा में आगे बढ़ने के लिए भी एक स्वस्थ शरीर और शांत मन आवश्यक है। कर्क लग्न वालों, इस पूरे सप्ताह आपको अपने स्वास्थ्य को हल्के में नहीं लेना है। आपके लग्न में वक्री बृहस्पति पहले से ही आपको अपने शरीर के संकेतों को सुनने के लिए कह रहे हैं। सप्ताह की शुरुआत और मध्य भाग सामान्य रहने की संभावना है, लेकिन असली सावधानी की जरूरत सप्ताह के अंत में है। 22 और 23 नवंबर को चंद्रमा आपके छठे भाव से गुजरेंगे। छठा भाव सीधे तौर पर रोगों से जुड़ा होता है। 23 नवंबर रविवार के दिन को आपके कैलेंडर ने विशेष रूप से स्वास्थ्य के लिए केयरफुल यानी सावधान रहने के लिए चिन्हित किया है। इस चेतावनी को गंभीरता से लें। इसका मतलब है कि इस दिन आपको अपनी ऊर्जा का संरक्षण करना है। बाहर के खाने पीने से पूरी तरह परहेज करें और किसी भी तरह के जोखिम भरे काम से बचें। आपके अष्टम भाव में राहु की उपस्थिति भी अचानक होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं जैसे कोई एलर्जी या इन्फेक्शन का संकेत दे रही है। इसलिए अगर आपको कोई भी असामान्य लक्षण महसूस हो तो उसे नजरअंदाज करने की गलती न करें और तुरंत डॉक्टरी सलाह लें। छात्रों के लिए यह सप्ताह एक बौद्धिक पर्व की तरह है। आपका पंचम भाव जो शिक्षा, सीखने और एकाग्रता का है, इस सप्ताह ऊर्जा से लबालब भरा हुआ है। 20 और 21 नवंबर आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। 20 तारीख को अमावस्या है और साथ ही चंद्र बुध युति योग भी बन रहा है। ये योग आपकी ग्रहण करने की शक्ति और याद रखने की क्षमता को बढ़ाएगा। इस शक्तिशाली ऊर्जा का सर्वोत्तम उपयोग करने के लिए अपने स्टडी एनवायरनमेंट से सभी डिस्ट्रैक्शंस को दूर रखें। ये समय रट्टा मारने का नहीं, बल्कि विषय की गहराई में जाकर उसे समझने का है। वक्री बुध का एक और प्रभाव यह है कि ये पुरानी पढ़ी हुई चीज़ों को रिवाइज करने के लिए बहुत अच्छा समय होता है। बस इस बात का ध्यान रखें कि कोई भी असाइनमेंट या एग्जाम पेपर जमा करने से पहले उसे अच्छी तरह से रीचेक कर लें ताकि कोई सिली मिस्टेक ना हो। तो दोस्तों, इस विस्तृत विश्लेषण के बाद चलिए इस पूरे सप्ताह के सार को कुछ सरल बिंदुओं में समझते हैं। ये सप्ताह आपके लिए एक बहुआयामी अनुभव लेकर आ रहा है। सप्ताह की शुरुआत आपके निजी जीवन, प्रेम और परिवार के लिए किसी वरदान की तरह है। सप्ताह का मध्य भाग आपके दिमाग को एक रॉकेट की तरह गति देगा, जो आपको अपने करियर और पढ़ाई में नई ऊंचाइयों पर ले जाने की क्षमता रखता है।
सप्ताह का अंत आपको वास्तविकता की जमीन पर लाएगा और याद दिलाएगा कि जीवन की सबसे बड़ी पूंजी आपका स्वास्थ्य है। आपके लिए इस सप्ताह के सबसे भाग्यशाली और सकारात्मक दिन 17 नवंबर और 19 नवंबर रहेंगे। 17 तारीख को गजकेसरी योग और सोम प्रदोष की दोहरी ऊर्जा आपके कार्यों में सफलता और रिश्तों में सम्मान दिलाएगी। वहीं 19 तारीख को चंद्र शुक्र आकर्षण योग आपके व्यक्तिगत आकर्षण और सामाजिक जीवन में 4 चांद लगा देगा। इन दिनों का भरपूर लाभ उठाएं। और इस सप्ताह की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण सावधानी आपको अपने स्वास्थ्य को लेकर विशेष रूप से 23 नवंबर को बरतनी है। इस दिन की चेतावनी को किसी भी हाल में नज़रअंदाज ना करें। इसके अलावा पूरे सप्ताह वक्री बुध के प्रभाव के कारण अपने संवाद, महत्वपूर्ण दस्तावेजों और वित्तीय लेन देन में अतिरिक्त सतर्कता बरतें। ग्रहों की चुनौतियों को कम करने और उनकी सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने के लिए आप कुछ सरल उपाय कर सकते हैं। पहला उपाय है शिव परिवार की पूजा। चूंकि सप्ताह की शुरुआत सोम प्रदोष जैसे शुभ दिन से हो रही है और चंद्रमा आपके राशि के स्वामी भी हैं, इसलिए इस पूरे सप्ताह भगवान शिव और उनके परिवार की आराधना करें। ये उपाय आपके मन को शांत रखेगा, स्वास्थ्य की रक्षा करेगा और पारिवारिक जीवन में सुख शांति लाएगा। दूसरा उपाय है सूर्य देव को अर्घ्य देना। आपके पंचम भाव में जो शक्तिशाली ऊर्जा बन रही है, उसे सकारात्मक दिशा देने के लिए प्रतिदिन सुबह स्नान के बाद तांबे के लोटे में जल भरकर सूर्य देव को अर्घ्य दें। ये उपाय आपकी बुद्धि को तेज करेगा और आत्मविश्वास बढ़ाएगा। और तीसरा उपाय है अमावस्या पर पितरों का स्मरण करना। 20 नवंबर को अमावस्या है। इस दिन अपने पूर्वजों का स्मरण करें और उनके नाम से किसी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन कराएं या अपनी क्षमता अनुसार कुछ दान करें। ये उपाय आपके जीवन में आ रही अज्ञात बाधाओं को दूर करेगा। तो दोस्तों, ये था कर्क लग्न के लिए आने वाले सप्ताह का संपूर्ण और विस्तृत राशिफल। आशा करता हूं कि यह गहन विश्लेषण आपको न केवल आने वाले कल के लिए तैयार करेगा, बल्कि आपको ज्योतिष के उस गहरे ज्ञान से भी जोड़ेगा जो हमें जीवन को बेहतर ढंग से जीने की कला सिखाता है। याद रखिए, ग्रह अपना प्रभाव दिखाते हैं, लेकिन आपका कर्म और आपकी इच्छा शक्ति उस प्रभाव की दिशा बदल सकती है। इन जानकारियों का उपयोग एक हथियार की तरह नहीं, बल्कि एक मशाल की तरह करें जो आपके रास्ते को रोशन कर सके। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो, इसमें दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित हुई हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने सभी कर्क लग्न वाले दोस्तों और परिवारजनों के साथ इसे शेयर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, ताकि आप भविष्य में कोई भी महत्वपूर्ण ज्योतिषीय मार्गदर्शन मिस न करें। आपके आने वाले सप्ताह के लिए मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और प्रगति करें। हर हर महादेव।